In today's video lecture, we will see behavior of the sequence r की power n, behavior of the sequence r की power n for different real values of r. This r की power n sequence is frequently used in sequence as well as in series also. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इसका बिहेवियर देखते हैं, इसका सीक्वेंस का ये कैसा होगा. वेयर आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सभी के लिए देखते हैं कैसा कैसा होगा. सो एक कॉलम बना लेते हैं, ट्राई करते हैं, एक विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है एक्चुअल में, उसके बाद प्रूफ करेंगे इसको. ठीक है, तो इफ केस वन देखते हैं. केस वन, इफ आर इज ग्रेटर देन वन, केस वन है. केस वन में क्या होगा. केस टू इफ आर इज ग्रेटर देन वन, आर इक्वल्स टू वन. केस थ्री में क्या होगा. आर मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन. केस फोर में क्या होगा. आर इज लेस देन माइनस वन. सॉरी, इट विल बी equals to minus वन. एंड देन इन फिफ्थ केस आर इज लेस देन माइनस वन. ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन वन. अगर आर को हम वन से बड़ा रखते हैं, लुक वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू अ रियल नंबर ग्रेटर देन वन, आई शुड से. ठीक है, पता तो नहीं है. सो लेट अस सपोज आर इक्वल्स टू टू ही मान लेते हैं, तो सीक्वेंस कैसा बनेगा देखते हैं. टू है, टू स्क्वायर है. ठीक है, टू स्क्वायर, टू क्यूब मतलब क्या, 2 4 8 16 32 इन दिस वे. आई फील इट इज डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी. लग तो रहा है डाइवर्ज करेगा ये इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज करेगा. ठीक है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. ठीक है, आर इक्वल्स टू वन में क्या होगा. आर इक्वल्स टू वन में पहला क्या होगा. आर की पावर वन मतलब वन की पावर वन, वन की पावर टू, वन की पावर थ्री, ऐसे होंगे सीक्वेंस के एलिमेंट. तो वन की पावर अब जितना भी डाली दैट विल ऑलवेज बी वन. सो इट विल बी अ कांस्टेंट सीक्वेंस. और कांस्टेंट सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगा, जो वैल्यू है वहीं पे करेगा. सो दैट इज व्हाट वन, मतलब कन्वर्ट्स टू वन. ये तो ऑब्वियस प्रूफ है, इसमें कुछ प्रूफ करने लायक ही नहीं है. कांस्टेंट सीक्वेंस बन जा रहा है तो ये ऑब्वियस प्रूफ है, इसको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है. तो हमको प्रूफ ये करना है. ठीक है, थर्ड में क्या है. थर्ड में मॉड ऑफ आर इज लेस देन वन. तो सपोज 0.5 ही ले लेते हैं. 0.5 लेंगे तो 0.5 पहला हो गया. 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का क्यूब क्या होगा 0.125, 0.5 का पावर 4 क्या होगा, दैट विल बी 0.0625. ओके, सो आई फील इट इज कन्वर्जिंग टू जीरो. लग तो रहा है कन्वर्ज करेगा जीरो में. एज वेल इफ यू विल पुट ओवर हियर आर इक्वल्स टू जीरो, सिंस मॉड ऑफ जीरो इज ऑल्सो लेस देन वन, तो वो तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा फिर भैया, है कि नहीं. कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा तो फिर जीरो में कन्वर्ज करेगा. तो आर इक्वल्स टू जीरो के लिए तो दिक्कत नहीं है. यहाँ पे एक और केस बना सकते थे आर इक्वल्स टू जीरो का, सिंस दोनों प्रूफ दोनों क्या होता है, मॉड ऑफ आर में जो है आर इक्वल्स टू जीरो आ जा रहा है और क्या आ रहा है 0 to 1 वाला भी आर आ जा रहा है. तो दोनों जो है जीरो पे कन्वर्ट कर रहे हैं. इस कार्ड उसका एक केस बना दिया है. ठीक है, इसको प्रूफ करना है हमको थर्ड केस को. अब आर इक्वल्स टू माइनस वन का क्या है, तो आर इक्वल्स टू माइनस वन पुट करो. तो फॉर ऑड sequence elements that will be minus 1, and for even sequence element means u2 means r2 क्या होगा, r2 होगा r स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर. r4 क्या होगा, r की पावर 4 दैट इज माइनस वन की पावर 4, तो 1 आएगा. ठीक है, इवन वाले जो होंगे वो 1 आएंगे और ऑड वाले माइनस वन माइनस वन माइनस वन. ओके, तो बाउंडेड सीक्वेंस आएगा. ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन ये होगा. ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन ऐसा कुछ आएगा. ओके, अब r इज लेस देन माइनस वन में क्या होगा. r इज लेस देन माइनस वन मतलब ठीक है, ये भी प्रूफ करने लायक नहीं, ये तो
ऑब्वियस दिख रहा है, इसमें कुछ प्रूफ करने लायक नहीं है। आर इज लेस देन -1 में क्या है, तो आर इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, यहाँ पे -1 है ना, तो आर इज सपोज टू बी इक्वल्स टू -s ले लेते हैं, वेयर एस इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एस इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो आर की पावर एन लेंगे तो क्या आएगा, आर की पावर एन लेंगे तो -1 की पावर एन इंटू एस की पावर एन, और एस की पावर एन कहाँ जा रहा था, अभी पता किए थे, ये वाला है आर इज ग्रेट, यहाँ पे एस ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये वाला केस लगेगा। डाइवर्स टू इन्फिनिटी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे -1 की पावर एन है, मतलब ऑड वाले टर्म फिर नेगेटिव होंगे, इवन वाले टर्म पॉजिटिव होंगे, मतलब एक अपने सबसीक्वेंसेस बनेंगे, अभी तो पढ़े नहीं है सबसीक्वेंसेस। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ निगेटिव जाएंगे, जो इन्फिनिटी -इन्फिनिटी जाएंगे, और 2 सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एलिमेंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जो इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। तो ये क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट ऑसिलेशन है। ओके ठीक है, तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गया, ये ऑब्वियस प्रूफ है, ये बचा क्या, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, कन्वर्ज टू जीरो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करने का तरीका भी होता है इसका, ये तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कौन सा, ये वाला फर्स्ट केस देखेंगे, केस फर्स्ट में क्या होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट कौन सा केस है भाई, आर इज ग्रेटर देन 1। तो इसका एक एल्गोरिदम होता है बहुत ही बढ़िया सा, इस एल्गोरिदम को याद रखना है भाई। इसका एल्गोरिदम बताऊंगा और इसका भी एल्गोरिदम बताऊंगा, केस थर्ड का, जहाँ पे मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, मतलब कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों का बता रहा हूँ मैं, कैसे बनाना है, हमको सोचना कैसे है। ठीक है, तो हमको तो पता है कि ये केस 1 में ये डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज का मैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होगा, उसका डेफिनेशन मैंने दिया था जहाँ था कि अगर un अगर सीक्वेंस है, उसको अगर मैं ग्रेटर देन कोई पॉजिटिव रियल नंबर g से कर दूं, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी कहलाएगा। ये कुछ था डेफिनेशन, और un इज लेस देन -g वेयर g इज पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k रहेगा, तो डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम क्या बोलता है कि ये हमको लाना है, इन्फिनिटी में अगर डाइवर्ज कर रहा है तो ये हमको लाना है, ये हमारा एम है। ठीक है, ओके, हमको सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस को मैनिपुलेट करके, सीक्वेंस को, सिंस ये हमारा सीक्वेंस किसके फॉर्म में रहेगा, दिस सीक्वेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ सपोज फाई ऑफ n ले लेते हैं। ठीक है, कोई n के फॉर्म में होगा, आइदर इट विल बी इन पावर, या फिर कुछ ऐसी लीनियर होगा, या फिर कुछ भी होगा, ये होगा सीक्वेंस। ठीक है, वैसे तो r की पावर n यहाँ पे पावर में है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को फाई ऑफ n के फॉर्म में लाएंगे और लीनियर में लाएंगे, ताकि वो लीनियर क्या होता है, लीनियर जाएगा इन्फिनिटी की ओर, जैसे जैसे n को बढ़ाएंगे वो इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, लीनियर में इन्फिनिटी की हो जाएगा, तो वो कोई भी जी अगर हम सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमको k मिल जाएगा, जिससे वो बड़ा होते जाएगा। तो ऐसा हम प्रूफ कर सकते हैं, ये हमारे काम आएगा। जैसे सपोज n ही आ जाएगा n ही आ गया, इनके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, सिंस हमको क्या बताना है, इसको इन्फिनिटी में ले जाना है, तो इसको बड़ा दिखाएंगे इस चीज़ से, और इसको ये वाले क्वांटिटी को इससे बड़ा दिखा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये किसी भी जी के लिए कोई के ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए ये बड़ा होगा, और उसके साथ साथ ये भी बड़ा हो जाएगा, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी की ओर। ये हमको प्रूफ करना है, इस तरीके से हमको लाना है इसको, ये इसका एल्गोरिथम। ठीक है, तो r इज ग्रेटर देन 1 हमको मिल गया। ओके, चलो ट्राई करते हैं लाने का। सो r को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + a लिख सकते हैं, वेर a इज ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली लिख सकते हैं। नाउ r की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 + a की पावर n हो सकता है, एंड दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल एक्सपांसन, तो जानते ही हो, बाइनोमियल एक्सपांसन करते हैं इसका, तो क्या आएगा, 1 + na प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू a² प्लस डैश 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 डैश, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसका nth टर्म भी रहेगा। ठीक है,
आगे इसमें है दे आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको बड़ा करना है, ये अभी बताया मैंने, बड़ा करना है ताकि ये जी बता सके, और उस जी को इस वाले क्वांटिटी से छोटा करना है। तो आर की पावर एन को हमने बड़ा किया, तो बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी पॉजिटिव वैल्यू गायब कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली आर की पावर एन इज ग्रेटर देन एन ए, ठीक है, ये तो सही है। ओके, ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी एन के लिए होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ठीक, नाउ लेट, अब जी एजम्पशन में लेते हैं जी ग्रेटर देन 0, देन Na विल बी ग्रेटर देन जी इफ Na बड़ा होगा जी से, कब, किन वैल्यूज के लिए, क्योंकि हमको k चाहिए, k के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू लाना पड़ेगा। इफ n इज ग्रेटर देन g बाई a, ये आ गया हमारा k का वैल्यू, यहां से निकालेंगे। अब सिंस k इज व्हाट, नेचुरल नंबर, भाई हमारे पास तो ये रियल नंबर आ गया k, तो इसको हमको अब नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन टाइप का वी हैव अ फंक्शन दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो बहुत ही अच्छा है इस सीक्वेंस के चैप्टर में, जो सीरीज में भी आएगा, जिसका यूज हम बहुत करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जी बाई ए प्लस 1 कर देंगे और इसको बोल देंगे कि डेफिनेटली जी बाई ए से बड़ा होगा, ये क्वांटिटी हो गया, यही एन से स्टार्ट हो गया, तो फिर तो ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, ठीक है। सो एन ए बड़ा होगा जी से कब, जब एन इज ग्रेटर देन जी बाई ए, और ये जो है के बनाना है, तो हमने कैसे किया, के ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके हमेशा यूज़ करना है, मोस्टली ये आएगा ही आएगा, हम बहुत यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया, यहाँ से फिर ये दोनों का यूज़ करके क्या मिला कि आर की पावर एन, नाउ आर की पावर क्या मिला हमको, एन इज ग्रेटर देन जी कब, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, वेयर k इज व्हाट दिस। और जहां तक मुझे पता है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डाइवर्जेंस, कि सीक्वेंस का डाइवर्जेंस कैसे होता है, ऐसा ही कुछ डेफिनेशन होता है, तो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखें तो पता चलता है r की पावर n जो है उसको मैंने बड़ा दिखाया है कुछ फाई ऑफ n वाले लीनियर फंक्शन से। क्यों लाया, क्योंकि ऐसा इसलिए लाया ताकि g से ये बड़ा हो सके, ठीक है। कोई भी g आएगा उसके करस्पॉन्डिंग हम n को बढ़ा सकते हैं, k निकालना रहता है ना हमको, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा लाया है, ओके। और फिर यहाँ से इसको दोनों को एक साथ मिला के कंबाइन करके व्हाट डिड वी गेट, दिस वन। सो हमने प्रूफ कर दिया केस 1 की यस डाइवर्जेंट होता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। नाउ थर्ड केस क्या है, केस थर्ड बोलता है कि इफ, केस थर्ड सेज इफ मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, तो क्या करेगा भाई, कन्वर्ज करेगा बोल रहा है, और कन्वर्ज कहाँ करेगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। r की पावर n कन्वर्जेस टू 0, ऐसा बताना है। तो इस केस थर्ड में भी अगर हम डिवीजन करें तो ये उसका अलग से केस बनेगा, इफ r इक्वल्स टू 0, तो डेफिनेटली इट विल बी अ कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ 0 0, ठीक है, 0 0 का कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इट विल कन्वर्ज टू 0, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 एंड r इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स r इज नॉन जीरो, तब क्या होगा, तब का हमको प्रूफ करना। सो हमको फिर अब इसका एक एल्गोरिदम बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास कन्वर्जेंट वाला बहुत ज़्यादा आता है केस, तो इसका एल्गोरिदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एल्गोरिदम कैसा होगा देखते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रूफ क्या करते हैं, मॉड ऑफ un माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k, ऐसा कुछ लिखते हैं, ये इसका एल्गोरिदम है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये हमको कन्वर्जेंट के लिए प्रूफ करना होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको उठाएंगे, विल जस्ट पिक अप दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड का उठा लिए, अच्छा,
और इसको मैनिपुलेट करके कोई फाई ऑफ एन वाले फंक्शन से, या फिर सपोज इट इज जी ऑफ एन, ठीक है, जी ऑफ एन ले लेते हैं। और इस जी ऑफ एन में एक और खासियत है, क्या खासियत है कि इस जी ऑफ एन वाले फंक्शन में लीनियर नहीं होगा भाई, जैसे हमने वहां पे सेलेक्ट किया एन ए एन स्क्वायर वॉट एवर, ठीक है, ऐसा टाइप का फंक्शन हमको सेलेक्ट नहीं करना जी ऑफ एन, क्योंकि हमको कन्वर्जेंट दिखाना है। तो कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसमें ऐसा जी ऑफ एन सेलेक्ट करना है जिसमें नीचे में एन आ जाए। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ भी ए बाई एन टाइप का। क्यों? क्योंकि बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमको ये पता है कि एन वाई इज ग्रेटर देन एक्स होता है, ठीक है। तो इसका यूज करने के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। एक और चीज है, ऐसा भी लिखते हैं 1/n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सॉरी 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लिखते हैं। तो इसका यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को मैंने इसलिए बताया ताकि ये a बाई एन है, तो ये क्या हो जाएगा x बाई एन, एक्स बाई एन, तो y बड़ा हो गया, y एप्सिलॉन x a, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइप का चीज लाना है ताकि हम उसको एप्सिलॉन से छोटा कर सकें। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यू एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जो चीज बन रहा है यहाँ पे, इनके बीच में रिलेशन निकलेगा ना, तो मैंने पहले ही बताया था k इज अ फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन, तो ये जो रिलेशन निकलेगा उससे मैं n निकालूंगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके उसको k निकालूंगा, इंटीजर बनाऊंगा, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। अपने पास क्या है, मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 है, इट्स नॉन जीरो वैल्यू, तो मॉड ऑफ r 1 अपॉन मॉड ऑफ r will be greater than 1 होगा। So what we can assume that 1 upon mod of r can be assumed as 1 plus a where a is greater than 0 बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड उठा लिए, ये 0 पे जा रहा है लगता है हमको, पता है ये ऐसा हो जाएगा, मॉड ऑफ r की पावर n इक्वल्स टू मॉड ऑफ r क्या है, ये है, ठीक है। नाउ बाइनोमियल एक्सपांशन फिर से वही, ये इसके बारे में हम क्या जानते हैं, दिस इज वही फिर लगाएंगे, तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख देते हैं क्या, इट विल बी ग्रेटर देन एन ए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर n इज लेस देन 1 अपॉन एन ए। लुक a बाई एन था, मैंने बताने की कोशिश की, यहाँ पे एन ए आ गया, ठीक है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन एन नेसेसरी है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाना है, मोस्टली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ही बनता है ये कन्वर्जेंट वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये आया 1 अपॉन एन ए, अब इसी का यूज कर रहे हैं हमको, यहाँ पे क्या है, ये चीज है दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस, और ये वाला क्वांटिटी इसके इक्वल है, सो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ r माइनस 0 इज लेस देन 1 अपॉन एन ए, ओके। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन, ठीक है, देन मॉड ऑफ r की पावर n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स इफ, ये कब होल्ड करेगा, जब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, implies that mod of r minus 0 is less than epsilon if n is greater than क्या 1 अपॉन a एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, अब फिर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बताया था मैंने, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू k वेयर k इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a एप्सिलॉन प्लस 1, ये जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब क्या है, बाकी सब चीज़ तो ऑब्वियस था, बाकी हमने प्रूफ कर लिया है, ये हो गया कंप्लीट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर की पावर एन सीक्वेंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक, थैंक यू वेरी मच।